घर में कभी भी भूल कर भी आपको गणपति जी की ऐसी मूर्ति नहीं रखनी है। अगर आप भी जो है गणेश जी की ऐसी मूर्ति घर में रखते हैं तो यह अशुभ संकेत जो है देता है। तो कौन सी मूर्ति आपको घर में रखनी चाहिए? तो जय माता दी। मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्ति रस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति मां भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि मां भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। तो चंद्रवन्नी भक्ति रस चैनल के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम होगा हमारा वह होगा कि आप जो है अपने घर में गणेश जी की कैसी मूर्ति रखें और कौन सी दिशा में जो है गणेश जी को स्थापित करें। विघ्नों के हर्ता गणेश जी का जो है आपको पूजन कौन सी दिशा में करना है। तो यह जानने के लिए सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें और वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। तो हिंदू सनातन धर्म में आस्था के कई प्रतीक हैं और भगवान गणेश जो है उनमें से एक है। भगवान गणेश जो हैं वे विघ्नों के हरता हैं और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, सुख समृद्धि और वैभव के प्रतीक हैं। माना जाता है कि गणेश जी को घर में रखने से, गणेश जी की स्थापना करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। भगवान गणेश जी की मूर्ति को घर में रखने से घर में जो है क्लेश पैदा नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता है और उस घर में जो है हमेशा जो है खुशियां बनी रहती हैं। उस घर के समस्त विघ्नों का जो है भगवान गणेश जी हरण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश जी को घर में कहां स्थापित करना चाहिए? घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने से पहले कुछ सावधानियां जो है हमें बरतनी चाहिए। तो आइए आज जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि गणेश जी को घर में कहां और किस तरफ जो है किस तरह से स्थापित करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी जो हैं गणेश जी की स्थापना से घर में सुख और समृद्धि का वास रहता है। तो कौन सी दिशा में, सर्वप्रथम बात करेंगे कौन सी दिशा में जो है भगवान गणेश जी की स्थापना करें। तो सर्वप्रथम उत्तर और पूर्वी कोने में, उत्तर और पूर्व का जो कोना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख और समृद्धि आए, वैभव बना रहे, तो गणेश जी को घर के उत्तर और पूर्व के कोने में स्थापित करना चाहिए। घर का पूर्व और उत्तरी कोना जो है, उत्तर और पूर्वी जो कोना होगा, वह जो स्थान है वह पूजा पाठ के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको गणेश जी की स्थापना करके भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। फिर दूसरी दिशा है पूर्व या पश्चिम में। तो आप गणेश जी को घर में पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। सर्वप्रथम तो उत्तर पूर्वी कोना, पर उसके बाद अगर ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है तो पूर्व और पश्चिम के बीच में जो कोना है उस कोने में जो है आप रख सकते हैं। जिस घर या दुकान में आप मूर्ति रख रहे हैं वहां ध्यान रखें कि भगवान के दोनों जो पैर होंगे वे जमीन का स्पर्श कर रहे हों। भगवान के जो दोनों पैर हैं विघ्नों के हर्ता गणेश जी के, उनके पैर जो हैं जमीन को स्पर्श कर रहे हों। इससे जो है सफलता जो है आपके कदम चूमेगी, सफलता की आपको प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कि कहां न रखें गणेश जी को। तो दक्षिण का जो कोना है, दक्षिण दिशा में जो है, दक्षिण की दिशा में कभी भी भगवान गणेश जी की स्थापना नहीं करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को जो है कभी भी घर के दक्षिण में नहीं, दक्षिण जो दिशा है वहां पे नहीं रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि घर में जिस तरफ जो है, जिस तरफ भी पूजा घर हो वहां जो है कोई टॉयलेट इत्यादि, कोई गंदगी इत्यादि ना हो। ऐसा होने पर जो है घर में नकारात्मकता आती है। तो इसलिए इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है और गणेश जी को दक्षिण दिशा में आपको कभी भी स्थापित नहीं करना है। दूसरा, सीढ़ियों के नीचे भी कभी जो है गणेश जी को स्थापित न करें। सीढ़ियों के पास या नीचे भी जो है गणेश जी को कभी नहीं रखना है, क्योंकि उन्हें जो है उन्हीं सीढ़ियों पर आप चलते हैं और ऐसा करना भगवान श्री गणेश जी का अपमान होगा। ये किसी भी देवी देवता का जो है अपमान होगा। इसलिए सीढ़ियों के पास कभी भी कोई भी मूर्ति आपको स्थापित नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं अगली कि सोने वाली जो जगह है वहां पर भी जो है कभी गणेश जी को आपको स्थापित नहीं करना है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि गणेश जी की मूर्ति कभी भी घर के उस कोने में ना रखें जिस तरफ सोते समय आपके पैर रहते हों।
इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पे भी गणेश जी को स्थापित नहीं करना है। पीपल का जो पेड़ होता है, तो गणेश भगवान को पीपल और आम और नीम के पेड़ के नीचे रखना जो है शुभ माना जाता है। तो ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है। तो अगर आपके घर में या बाहर पेड़ हो आम का, पीपल का, नीम का, तो गणेश जी को आप वहां पे भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको शुद्धता बनाए रखनी है और प्रतिदिन भगवान का पूजन करना है। तो इस परिस्थिति में आप जो है वहां पे गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। गाय के गोबर के जो गणेश होते हैं, गाय के गोबर के बने हुए जो गणेश जी होते हैं, वे काफी शुभ माने जाते हैं। तो इन्हें भी जो है घर में रखने से जो है घर में कभी कोई संकट नहीं आता है। तो इसलिए गोबर के बने, गाय के गोबर के बने गणेश जी की भी स्थापना आप घर में कर सकते हैं। एक होते हैं क्रिस्टल के गणेश। तो घर में जो है क्रिस्टल के गणेश जी रखने से जो है सारे वास्तु दोष जो है कट जाते हैं। तो आप घर में जो है क्रिस्टल के छोटे गणेश जी भी रख सकते हैं, उनकी स्थापना आप कर सकते हैं। घर में आपको कैसी गणेश जी की मूर्ति रखनी है? तो घर में रखने हैं आपको बैठे हुए गणेश। तो बैठे हुए गणेश जी की सही जगह आपके घर पर है। जो बैठे हुए गणेश जी हैं, ऐसी मूर्ति को आपको घर में रखना है। घर पर बैठे हुए गणेश रखने से जो है आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो घर में जब भी आप गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें, तो बैठे हुए गणेश जी की ही मूर्ति की आपको स्थापना करनी है। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने ऑफिस या कार्य क्षेत्र के स्थान पे जो है गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं, तो वहां आपको कैसे गणेश जी की मूर्ति रखनी है। तो अगर आप ऐसे ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में जो है कार्य क्षेत्र के स्थान पे गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं, तो वहां आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गणेश जी की मुद्रा जो है बैठी ना हो, यानी कि बैठी हुई मुद्रा में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना आपको कार्य क्षेत्र में या फिर व्यापार के स्थल पे नहीं करनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। हल्दी से बने हुए गणेश। तो हल्दी के बने हुए गणेश जी भी जो है आपके भाग्य को चमकाते हैं। तो हल्दी के बने हुए गणेश जी को घर में रखने से भाग्य आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। तो हल्दी से बने हुए गणेश जी की स्थापना भी आप घर में कर सकते हैं। एक और बात कि सूंड का हमेशा ध्यान रखना है। अपने घर में हमेशा वही गणेश जी आपको लाने हैं जिनकी सूंड जो है बाईं तरफ की तरफ जो है बाईं ओर झुकी हुई हो। हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी गणेश जी की प्रतिमा आप घर में लाते हैं, तो जिनकी सूंड जो है बाईं तरफ झुकी हो, ऐसे गणेश जी की स्थापना जो है आपको अपने घर में करनी चाहिए। मोदक और चूहा जो है वह जरूर होना चाहिए। तो जब भी आप गणेश जी की मूर्ति लेने जा रहे हैं, तो वही मूर्ति आपको घर में लानी है जिसमें मोदक और गणेश जी का वाहन यानी कि चूहा भी हो, वरना वह मूर्ति जो है अधूरी होती है। इसलिए इस बात का भी आपको जो है विशेष ध्यान रखना होगा। और घर में जो है एक ही मूर्ति गणेश जी की रखनी है। अपने पूजा घर में गणेश जी की केवल एक ही मूर्ति आपको रखनी है। दो या फिर उससे ज्यादा गणेश जी रखने पर उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि जो है वह नाराज हो जाती हैं। इसलिए गणेश जी की एक ही मूर्ति आपको अपने घर में रखनी है। गणेश जी को जो है लकड़ी की किसी टेबल पर भी आप रख सकते हैं और उनके चरणों में एक कटोरी चावल चढ़ा देने से जो है आपका भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा, आपके भाग्य का साथ आपको मिलने लग जाएगा। तो ऐसे गणेश जी की स्थापना भी आप घर में कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको जानकारी अवगत कराई कि घर में जो है गणेश जी की कौन सी प्रतिमा, कौन सी मूर्ति घर में स्थापित करनी चाहिए और कौन सी घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। तो और किस दिशा में जो है भगवान गणेश जी को स्थापित करना चाहिए। तो आज का यह कार्यक्रम यहीं पे करेंगे समाप्त। आज का कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक मां भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। जय माता दी।